हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चौरसिया आपका एसएससी एग्ज़ाम हॉट स्पॉट चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है शेषफल या रिमाइंडर निकालना। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि रिमाइंडर या शेषफल क्या होता है। जैसे मान लो आप किसी भी संख्या को, मान लो ये संख्या मैंने 17 ले ली और इसको मैंने डिवाइड किया 5 से। तो अगर मैं 17 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ 5 दिया 15, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये जो 2 आपका शेष आया है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ये रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तथा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिमाइंडर से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में हम इनको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिमाइंडर होते कितने प्रकार के हैं। तो रिमाइंडर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे अभी आपने डिवाइड किया, देखो 5 से डिवाइड किया था, 17 में आपको 5 का भाग देना था, आपने 3 बार दिया तो 5 दिया 15, 17 में से 15 माइनस किया तो शेषफल कितना आया +2, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर। जैसे इस संख्या और मैं ले लूँ, जैसे मैंने ये संख्या 19 ले ली और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ देखो 5 दिया 15, 19 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा +4। ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। यानी यहाँ से आप देखेंगे आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना निकल आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर निकल आएगा आपका +4। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। जैसे अभी आपने देखा था, मैंने इस संख्या 19 को डिवाइड किया था कितने से, 5 से, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया था, पॉजिटिव रिमाइंडर आया था हमारा +4। उस केस में हमने क्या किया था कि 5, इसमें हमने देखो 5 दिया 15, देखो कितना माइनस किया तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया था हमारा +4 आ गया था। अगर मुझे इसका नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो संख्या दी गई है, देखो अभी तक आपने कितनी बार पढ़ा है, 5 का 3 बार, अब आपको कितने बार पढ़ देना है, 4 बार। तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो 19 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। लेकिन क्वेश्चन में जो आपका रिमाइंडर आता है वह क्या आता है, वह पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। तो जब कभी भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए और इसको आपको पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या को आपको क्या करना है, नेगेटिव रिमाइंडर में जोड़ देना है। तो यहाँ से देखो -1 + 5, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +4। तो आइए देखते हैं, आज हम इन कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। पोस्ट करो। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चन में हम अपने रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो आपको क्या निकालना है, 29 + 28/5 का आपको क्या निकालना है, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इन संख्याओं को सीधा जोड़ दें और रिमाइंडर निकाल दें। दूसरा तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं आपको दी गई हैं इनकी इंडिविजुअल संख्या में आपको भाग दे के देख लेना है। जैसे देखो यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 5 है, अगर मैं 5 से 29 में भाग दूँ तो आप देखेंगे 5 25, यानी यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +4। यहाँ से आप देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 28, यानी आप 5 से 28 में भाग देंगे 5 25, यानी यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, +3। देखो इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी इसका रिमाइंडर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको रिमाइंडर दे रखा है +4 और +3, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, +7। लेकिन रिमाइंडर कभी भी आपका भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे इसको दोबारा से भाग दे देना है। यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में आप नेगेटिव रिमाइंडर का भी उपयोग कर सकते थे। आप अगर ध्यान से देखते, देखो यहाँ पे 29 है, 29 देखो 5 के पहाड़े में 25 के आसपास है या 30 के आसपास है, 30 के आसपास है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके पास में होना है
उसी संख्या को आपको ले लेना है। देखो अगर मैं 5 से 29 में भाग दूं और अगर मैं भाग पढ़ लूँ 6 बार 25 का 30, तो यहाँ से 29 का एक रिमाइंडर आपका क्या आ सकता है, -1, तथा 28 का रिमाइंडर कितना आ सकता है आपका, -2। और इन दोनों के रिमाइंडर को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा नेगेटिव में, -3। तथा इसे पॉजिटिव में रिमाइंडर बताने के लिए आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसको क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर यहाँ से भी आपका कितना निकल आएगा, +2 निकल आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हमने कराया है सेम उसी टाइप का है। देखो इसमें क्या लिखा है, 29 × 28 और आपको भाग देना है किससे, 5 से। तो देखो वहाँ पे प्लस का साइन लगा था तो हमने रिमाइंडर को प्लस कर दिया था, और यहाँ पे गुणा का साइन लगा है तो हमें रिमाइंडर को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो यहाँ पे या तो देखो इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर आप देखेंगे 5 25 कितना शेष बचेगा, 4, यानी रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, +4। और 28 वाले केस में रिमाइंडर कितना निकल आएगा, देखो +3। दोनों का गुणा है तो आप यहाँ से देखो रिमाइंडर आपका क्या निकल आएगा, 4 × 3 यानी कितना, 12। और रिमाइंडर कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, तो आप इसमें फिर से 5 का भाग लगा दो तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना निकल आएगा, +2। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप नेगेटिव रिमाइंडर से भी करना चाहते तो भी कर सकते हैं। देखो अगर आप 5 को डिवाइड करते हैं 29 से तो एक बार इसको ज़्यादा पढ़ लो, 25 25 होता है, लेकिन उसके एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे आप 25 का 30, तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, -1। तथा यहाँ पे देखो 25 का 30 यानी यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर 28 के केस में कितना आ जाएगा, -2। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए जो इनका इंडिविजुअल रिमाइंडर आया है, देखो इसका -1 29 वाले का और 28 वाले का -2, और यहाँ गुणा का साइन लिखा है तो यहाँ क्या कर देना है, हमें गुणा कर देना है। अगर प्लस का साइन लिखा होता तो हम जोड़ देते, माइनस का साइन लिखा होता तो घटा देते, और भाग का साइन लिखा होता तो हम क्या कर देते, इसका भाग कर देते। तो देखो कुछ नहीं करना, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 × 2 कितना होता है, 2, यानी यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से भी आपका रिमाइंडर आ गया +2। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अगर 37 × 38 × 39 को अगर आप डिवाइड करोगे कितने से, 5 से, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो मैं अपनी सुविधा के अनुसार करता हूँ, आप रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, इससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अभी अपने पिछले 2 क्वेश्चन से इस बात को समझा है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से 37 है, 37 किसके आसपास है, देखो 35 के या 40 के। देखो 5 के पहाड़े में या तो 35 आता है या फिर 40 आता है, और 37 आपका किसके पास में है, 35 के पास में है, तो 7 पास आते 35, यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना आ गया, +2। 38 में देखो 1 इसके 38 आपके पास में है, 40 के आसपास है, तो 5 40, यानी यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आपका कितना आ गया, -2। 39 40 के आसपास है, यहाँ से आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -1। इन तीनों के बीच में किसका साइन लगा है, मल्टीप्लाई का। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें, चाहे नेगेटिव रिमाइंडर ले लें, चाहे आप मिला के रिमाइंडर ले लें, आपके आंसर पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें, देखो यहाँ हमने रिमाइंडर क्या लिया है, +2, और मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। यहाँ के लिए रिमाइंडर आपका कितना आया था, -2, मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई का हमने गुणा कर दिया, और यहाँ पे कितने का, -1 था रिमाइंडर, तो -1 का गुणा कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे 2 गुणे माइनस माइनस कितना आ गया, +2, 2 × 1 कितना आ गया, +2, और 2 2 कितना आ गया, +4, यानी यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या आ गया, +4। अगर आपको कोई समस्या हो तो इस क्वेश्चन को मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से भी एक बार करके आपको बता देता हूँ। देखिए 5 का डिवाइड देंगे आप किस में, 37 में है, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +2। देखो 38 के लिए कितना आ जाएगा, +3, और 39 के लिए कितना आ जाएगा, +4। आपस में आप इनका गुणा करेंगे तो 2 × 3 × 4 सभी पॉजिटिव में है, 4 × 3 = 12 दूनी 24। कभी भी रिमाइंडर आपका
संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको एक बार हम फिर से डिवाइड कर देंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ से भी आप देखेंगे आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस का जाएगा। कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को हम अपने कॉन्सेप्ट से करने का प्रयास करते हैं और रिमाइंडर के इस कॉन्सेप्ट को समझने का भी प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो जो हमारा लिखा हुआ है, 147 की पावर क्या है आपकी, 147, और आपको डिवाइड करना है किससे, 140 से। तो देखो जब भी हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो संख्या में सबसे पहले हम इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने अपने कॉन्सेप्ट में सीखा है। और इंडिविजुअली डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही हमारा पूरी संख्या के लिए भी रिमाइंडर होता है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दे रखा है 147 की पावर 147। देखो अगर इसको मैं डायरेक्ट समझने से पहले अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाने का प्रयास करूं तो इसका मतलब है कि 147 गुणे 147 गुणे 147, ये आपको डिवाइड करते हुए जाना है कितने, 147 बार तक, और इसको डिवाइड करना है 140 से। और अगर आप इसको इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो देखो 140 से अगर आप 147 को डिवाइड करोगे तो एक बार भाग चला जाएगा और यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1। यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1। और इसी टाइप ये होता जाएगा कितनी बार, 147 बार। तो देखो यहाँ साइन किसका लगा है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का, यानी इन सब के रिमाइंडर में जो साइन लगेगा वही भी वास्तविकता में किसका लगेगा, गुणा का ही लगेगा। यहाँ से आप देखेंगे कि आप 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 ही होता है। आप 1 का कितनी भी बार गुणा कर दो इसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो हमें ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे संख्या क्या है, 147, और डिवाइड करना है 140 से, तो आप सीधा डिवाइड कर देंगे। देखो 140 से अगर मैं 147 को भाग देता हूँ तो एक बार भाग जाता है 140 एकम 140, और रिमाइंडर कितना बचता है, प्लस का 1। देखो प्लस की 1 की देखो रिमाइंडर जो आपका आया है वह प्लस की 1 की पावर कितना आया है, 147, और 1 पर कितनी भी घात हो आपका रिमाइंडर क्या होता है, +1 होता है। यानी +1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 197 को आपको डिवाइड करना है 198 से, और 197 की पावर आपको कितनी दे रखी है, 197 दे रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे डिवाइड कर देना है। देखो अगर आप 198 को डिवाइड करेंगे 197 में तो 198 कम 198, और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आएगा आपका -1। यानी अगर हम ओवर और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर आपका होगा -1 की पावर कितना, 197। देखो 1 की पावर आपकी क्या दे रखी है, इवन संख्या या विषम नंबर दे रखा है। यानी जो आपका रिमाइंडर आएगा वह वास्तव में कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन कभी भी किसी भी संख्या का माइनस में रिमाइंडर आपका एग्जामिनर नहीं देता है। यानी इसे मुझे किस में बदलना पड़ेगा, इसे मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलना पड़ेगा। और पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, जिस संख्या से आप भाग देते हैं उसमें उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी मुझे इसमें किसने को ऐड करना है, 198 को। तो आप देखेंगे -1 + 198, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 197, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, आपको निकालना हो 133 की पावर कितनी है आपकी, 134, और आपको डिवाइड करना हो किससे, 134 से। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 134 का डिवाइड कर देना है 133 में। 134 एकम 134, यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आएगा वह कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी जो वास्तविक रिमाइंडर होगा वह आपका क्या होगा, -1 की पावर 134 होगा। यानी 1 की पावर में आपकी कौन सी है, सम संख्या है, और जब भी 1 की पावर में सम संख्या आती है तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, +1। यानी इस पूरी संख्या का जो रिमाइंडर निकल के आएगा वह हमारा कितना आ जाएगा, +1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार से है, 2 की पावर 33, और डिवाइड करना है मुझे किससे, 9 से। तो आपको सबसे पहले दिमाग देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अभी तक हम जो संख्याएं आपको निकाल रहे थे तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा था, या तो +1 बच रहा था या फिर -1 बच रहा था। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ 2 है और यहाँ 9 है।
तो क्या 9 आपकी जो संख्या आई है उसके आसपास 2 से कोई संख्या बनाई जा सकती है? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 9 के आसपास संख्या क्या होती है? 8 होती है। और 8 को आप किससे बना सकते हो? 2 से बना सकते हो। 2 की पावर 3 क्या होता है आपका? 8 होता है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूँ अपने हिसाब से तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 11 और डिवाइड करेंगे किससे? 9 से। देखो 2 की पावर 3 की पावर 11, 11 3 क्या हो जाएगा हमारा? 33 हो जाएगा। और देखो 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो? 8 की पावर 11 और डिवाइड किससे करोगे आप? 9 से। देखो आप सीधा आपको 9 से डिवाइड कर देना है 8 में। 9 से आप 8 में डिवाइड करोगे तो देखो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। और पावर में कितना है आपका? 11। तो देखो -1 में आपका रिमाइंडर क्या आया है? विषम संख्या आई है। यानी जो आपका रिमाइंडर आएगा वह कितना आ जाएगा? -1। तो देखो माइनस तो आपका रिमाइंडर हो नहीं सकता है और अतः हम जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसको हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। यानी अगर हम -1 में 9 को जोड़ देंगे तो जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा? +8। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? +8 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप का है जो अभी भी हमने किया है। क्वेश्चन देखें, यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 4 4 4 और उसको डिवाइड हमें किससे करना है? 80 से। तो आपको हमेशा दिमाग लगाना है जिससे आपको डिवाइड करना है उसी के आसपास कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जिससे उसने रिमाइंडर पूछा होगा। और जो मैं आपको आज की क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। देखो आप यहाँ पे मैंने देखा यहाँ 80 है और यहाँ 3 है और जैसे ही मैंने 3 देखा तो 80 के आसपास मुझे 3 का कोई फैक्टर या संख्या नजर आई। तो वह कौन सी संख्या नजर आई? 81। तो क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है 81। देखो यानी ऊपर वाली संख्या को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 111। देखो 111 चौके 444 आता है 111 का पहाड़ा। और इसको डिवाइड कितने से करना है आपको? 80 से। यहाँ देखो 3 की पावर 4 को आप क्या ले सकते हो? 81। और इसको क्या ले सकते हो? 111। और डिवाइड कितने से करना है आपको? 80 से। कुछ नहीं करना, सीधा डिवाइड कर देना है। 80 का डिवाइड करोगे आप 81 में कितनी बार जाएगा? एक बार। और रिमाइंडर आपका यहाँ से कितना बनेगा? +1 बचेगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर के रूप में +1 की पावर कितना? 111। +1 की कोई भी पावर हो आपका रिमाइंडर क्या होता है? +1 ही होता है। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा? +1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिखा हुआ है 2 की पावर 61 और डिवाइड करना है आपको किससे? 7 से। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 7 देखा, यहाँ पे 2 देखा, आपके दिमाग पर तुरंत आना चाहिए कि संख्या 2 और संख्या 7 के आसपास का मुझे संबंध बताना है। तो 2 का संबंध मैं बता सकता हूँ 8 से, और 7 और 8 तो बिल्कुल पास पास में है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो 8 कैसे बनेगा? 2 की पावर 3 होता है 8। देखो यहाँ पे क्या है? 61 है। तो देखो भैया 61 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितना हो गया? एक का तो और बचा है। देखो इसको और थोड़ा सा आपको हम लिख के बताते हैं, ध्यान से देखना। मैंने देखा कि मुझे 2 की पावर 3 बनाना था, तो सबसे पहले मैंने 2 की पावर 3 लिख लिया, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। अब आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे देखा, आपके पास चाहिए टोटल कितने हैं? 2। टोटल है 61। 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार है? टोटल 61 बार है। तो आपको 3 बनाना था तो आपने 3 लिख लिया। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, क्योंकि 8 आपका 7 के आसपास है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 3 को डिवाइड कर देना है 61 से। तो 3 दूनी 6, 20 बार पूरा भाग चला जाएगा, यानी 20 या 60 हो जाएगा। एक और बचा है, क्या बचा है? 2 की पावर 1 और बचा है, तो इसको और लिख लिया हमने। और पूरे को आपको किससे डिवाइड करना है? 7 से। देखो इसको लिख सकते हो आप क्या? 8 की पावर 20 गुने 2 और डिवाइड करना है आपको किससे? 7 से। तो 7 से अगर आप 8 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? +1। और प्लस के 1 की पावर आपकी क्या है? 20 है, यानी रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा? +1। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो 7 का डिवाइड करोगे आप 2 में तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 2 ही आएगा। और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो देखो यहाँ +1 था, यहाँ +2, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 2। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन इस प्रकार से है। 2 की पावर यहाँ क्या लिखा है 403 और इसको डिवाइड कितने से करना है आपको 17 से। तो देखो जैसे ही आपने यहाँ 2 देखा, यहाँ 17 देखा, तो 17 के आसपास आपको संख्या पता है कौन सी होती है, 16 होती है, जिसे हम 2 से बना सकते हैं। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। तो 2 की पावर 4 लिख लिया आपने सबसे पहले। यहाँ कितना है 403, तो 4 का सीधा इसमें डिवाइड दे दिया, तो कितनी बार गया 100 बार गया। 400 हो गया, 3 और रह गया, तो 2 की पावर 3 और लिख लिया। और पूरी को डिवाइड कैसे करना है 17 से। देखेंगे आप यहाँ से 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 की पावर 100 गुने 2 की पावर 3 यानी 8, और इसको डिवाइड कितने से करना है 17 से। 17 से आप 16 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा -1 आएगा अंदर। और -1 की पावर कितना है 100 है, यानी सम संख्या है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका +1। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 8 का डिवाइड करेंगे 17 में तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा +8। यहाँ हम देखेंगे +1 गुणे +8, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा +8। और यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है 1111 गुणे 2222 गुणे 3333 को आपको डिवाइड कैसे करना है 27 से। आपने देखा यहाँ पे 3333 है, यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है, और 27 में भी 3 का भाग जा रहा। आपने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ कितना आ गया 1 1 1 1। 3 का डिवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि हमें यहाँ 9 मिल रहा था, जबकि 9 का रिमाइंडर निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल या भाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों की योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, तथा संख्या के अंकों को योग में जो योग करने पर जो संख्या आती है अगर उसका भाग 9 में नहीं जाता है तो जो शेषफल होगा वह पूरी संख्या का शेषफल होगा। यानी 9 की डिविजिबिलिटी रूल में रिमाइंडर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ संख्या के अंकों का क्या कर देना होता है जोड़ कर देना होता है या योग कर देना होता है। तो देखो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1, यानी यहाँ का रिमाइंडर कितना आ जाएगा +4। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 + 2 + 2 + 2 यानी +8। और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा +4, यानी ओवरऑल रिमाइंडर की हम बात करेंगे तो यह आ जाएगा 4 गुने 8 गुणे 4, और डिवाइड हम किससे करेंगे 9 से। देखो 4 चौको 16 गुणे 8, तो 16 चौके 64 दूनी 128, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 128/9। रिमाइंडर कभी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 9 एकम 9 कितना आ गया 3, कितना हो गया देखो 38, 9 चौके 36 कितना आ गया 2, यानी रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से +2। तो देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर दोनों संख्या में हमने कितने का भाग दिया था 3 का। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे वास्तविक रिमाइंडर में बदलने के लिए भी हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का ही गुणा करना पड़ेगा, यानी जो हमारा सही आंसर आएगा वह कितना आएगा +2 आएगा, और यही +6 आएगा, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1001 गुणे 1002 गुणे 1003 गुणे 1004 को डिवाइड आपको किससे करना है 15 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। आपने देखा यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 का भाग जा रहा, 3 3 का 9, 10 हो गया, 3 3 का 9, 3 चौके 12, और यहाँ पे 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। तो देखो भैया जो हमारा 5 होता है वह भी बहुत अच्छी संख्या होती है। जब भी आपको 5 का रिमाइंडर निकालना हो, देखो 9 वाले में मैंने क्या बताया था, आपको संख्या के अंकों को जोड़ देना है, जो आपका जोड़ आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तथा 5 का क्या होता है, 5 में कुछ नहीं होता है, संख्या का अंतिम अंक देखना होता है आपको। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 के अलावा कोई भी संख्या हो वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। देखो
यहाँ पे 1008 है, इसका अंतिम अंक क्या है 1 है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर +1 आएगा, आप करके देख लेना +1 ही आएगा। तथा जब हम 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर अंतिम अंक यानी +4 आएगा, आप करके भी देख लेना तो भी आपका रिमाइंडर +4 ही आएगा। देखो इसका रिमाइंडर कितना आएगा +3, जो लास्ट अंक है इसका लास्ट अंक 4 है, यानी इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा +4 आएगा। यानी अगर मैं ओवरऑल रिमाइंडर की बात करूँ आ जाएगा आपका +1 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 4, और डिवाइड करोगे आप किससे 5 से। देखो 4 तिया 12 चौक 48, यानी रिमाइंडर हो जाएगा आपका 48/5। यहाँ से आपका रिमाइंडर आ जाएगा देखो 45 + 3। लेकिन आपने देखा था यहाँ पे मैंने देखो इस संख्या में और इस संख्या में 3 का गुणा किया था, यानी जो मेरा रिमाइंडर आएगा वास्तविक रिमाइंडर में बदलने के लिए जो हमारा गिवन रिमाइंडर है इसमें भी कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी जो वास्तविक रिमाइंडर आएगा वह आपका क्या आएगा +9 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो ठीक है। तो इस प्रकार से है, हमें निकालना है फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5/7। देखो सबसे पहले तो मैं आपको फैक्टोरियल बता दे रहा हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी जो संख्या आपकी फैक्टोरियल में दी गई है उससे नीचे की सभी संख्याओं को आपको गुणा के फॉर्म में लिख देना है, यही आपका फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना। देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 ही, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 24, और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, और इसको आपको कितने से डिवाइड कर देना है 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखो रिमाइंडर निकालने के लिए इसका तो रिमाइंडर +1 आएगा, इसका +2 आएगा, इसका रिमाइंडर -1 आ गया। देखो आप नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो अपने सुविधा के हिसाब से। देखो 7 तिया 21, इसका रिमाइंडर कितना आ गया +3। देखो 7 एकम 7, कितना बचा 5 50 हो गया, 7 7 49, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया +1। गलत तो नहीं कर दिया, 7 एकम 7 5 50 7 7 49 सही है। यहाँ से आप ओवरऑल रिमाइंडर देखेंगे कितना हो जाएगा +1। देखो +2 प्लस -1 +3 और +1। देखो यहाँ से 1 से 1 ख़त्म, 2 3 2 5 और 1 6, यानी इसका ओवरऑल जो रिमाइंडर का आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा +6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये है हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। आपको निकालना है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 का रिमाइंडर निकालना है, और इसको डिवाइड कितने से करना है 6 से। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है मैथ में। तो देखो भैया जब आप 4 से डिवाइड करोगे कितने को 6 में 4 में डिवाइड करोगे 6 को, तो हर ही प्रत्येक स्थिति में आपका रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा। आप कितनी भी पावर इसकी ले लो। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, 4 की पावर अगर मैं 1 लेता हूँ तो देखो 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है, वैसे मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। अगर मैं 4 की पावर, देखो यहाँ पे 4 की पावर अगर मैं 2 ले लूँ, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, और इसे मैं डिवाइड करूँ 6 से तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा +4 ही आएगा। देखो अगर मैं 4 की पावर 3 भी ले लूँ और डिवाइड करूँ इसे कितने से 6 से, देखो 4 चौके 16 चौके 64, तो अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा +4 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप संख्या 4 में कितनी भी पावर ले लो और उसे अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा +4 ही आएगा। तो देखो आज की क्लास से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आपको लाइक करना है, तथा जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उन तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है।